अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं अमान सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा हैगा सोफिया, जिसे आया सोफिया भी कहते हैं, जिसे 86 साल बाद म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसका दुनिया पर क्या असर होगा, इसका 2023 के तुर्की से क्या ताल्लुक़ है, कौन कौन से ममालिक हैं जो कि शोर मचाएंगे और क्यों, हम ये तमाम मालूमात आपको देंगे। लेकिन हम चाहेंगे पहले कि आप जो है हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद मालूमात इस पर जो है आपको दे सकें। पहले हम आपको थोड़ी सी जो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहेंगे कि ये 537 में एज अ चर्च जो है वो तामीर किया गया। तकरीबन 1000 साल तक ये चर्च रहा। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने उस जगह को जब फ़तह किया तो उसने अपनी पहली नमाज जुम्मा वहाँ पर अदा करी और एक भारी रकम देकर इसको ख़रीदा। तुर्की के पास इसके डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं कि उसने इस चीज़ की पेमेंट करी है और उसके बाद ख़रीदा था। लेकिन उसके बाद इसको दोबारा जो है जब ये इसको उन्होंने मस्जिद में इसको तामीर कर दिया था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के बारे में आपको एक चीज़ और बता चलूँ कि आप चाहें तो अगर आपको मौका लगता है तो आप प्लीज़ इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, राइज़ ऑफ ऑटमैन मीन्स राइज़ ऑफ उस्मान जो है, वो ज़रूर अगर आपको मौका लगे तो ज़रूर देखिएगा। क्रिश्चियन वर्ल्ड ने इस पर शोर मचाया बहुत ज़्यादा और वो उनका शायद थोड़ा बहुत हक भी बनता था, लेकिन अरब वर्ल्ड ने भी इस पर शोर मचाया। हत्ता कि अमेरिका में अरबों की जो नुमाइंदा तंजीम है इस्ना, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसने तो अपनी वेबसाइट पे भी इसको कंडेम किया कि बहुत गलत हुआ है। याद रखिए कि जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई इंडिया में, ये अरब वर्ल्ड खामोश थी, इन्होंने कुछ नहीं बोला। स्पेन के अंदर तमाम मसाजिद गिरा दी गई, अरब वर्ल्ड खामोश थी, कुछ नहीं बोली। स्पेन के अंदर कुर्तुबा की जामा मस्जिद को, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद होती थी, मैं अभी रिसेंटली वहाँ पे मैंने विज़िट किया। वहाँ पे नमाज़ पढ़ना या सजदा करना तो दूर की बात, अगर आप जूते भी उतारें तो पीछे से पुलिस आ जाती है कि आपका नमाज़ पढ़ने का तो इरादा नहीं है। इस हद तक चले गए, लेकिन अरब वर्ल्ड खामोश रही। कई मसाजिद को वहाँ पे तोड़ दिया गया, अरब वर्ल्ड खामोश रही। मुसलमानों की तारीखी मस्जिद अल अहमर को बार बना दिया गया, पर अरब वर्ल्ड खामोश रही। मुसलमानों के क़िबला अव्वल के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, अरब वर्ल्ड खामोश रही। सन 1931 में श्रीनगर में सिर्फ एक अजान को कंप्लीट करने में 22 मुसलमान शहीद हुए थे। उस वक्त सऊदी अरब नहीं बना था, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक कभी भी मिडिल ईस्टर्न जो रहनुमा है हमारे मुसलमानों के वहाँ के, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को कंडम नहीं किया। मगर एक चर्च को मस्जिद बनाने पे इन सब के बयानात आना शुरू हो गए, और उस चर्च को भी जो कि मुतनाज़ा चर्च था। मुतनाज़ा मैं इस वजह से कहूँगा क्योंकि ये नो डाउट पहले चर्च बना था, लेकिन चर्च के बाद इसको मस्जिद में ख़रीदा गया है। मीन सुल्तान मोहम्मद महमूद ने इसको ख़रीदा था और उसके बाद इसको कमाल पाशा अतातुर्क ने जो है वो म्यूज़ियम बनाया, और अब जाके जो है इसको 86 साल के बाद म्यूज़ियम से ये मस्जिद में दोबारा तब्दील कर दिया गया। यहाँ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये इसका सबूत भी जो है ना वो तुर्की के पास है कि इसको क्यों म्यूज़ियम बनाया गया है, म्यूज़ियम से जो है हम लोगों ने क्यों तब्दील किया है, और ये मस्जिद ही थी और इसके पैसे भी दिए गए थे। सबसे पहले मैं तुर्की के सदर के बारे में बताता चलूँ कि तुर्की के जो पहले सदर थे वो कमाल पाशा अतातुर्क थे। जब वो सदर बने हैं, जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं वो आज तक बहुत से इस्लामी ममालिक में नहीं बताया जाता है। मैं उनमें से कुछ शेयर करना चाहूँगा, आप ऑनलाइन पे जाके इनको सर्च भी कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले तमाम मसाजिद के अंदर ताला लगाया, अजानों पे पाबंदी लगाई, अरबी में कुरान रखने पे सज़ाएँ दी गई, उलमा को सज़ाएँ दी गई। जी हाँ, कुरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में होता था, वरना अलाउ नहीं था। जगह जगह पे बार खुल गए थे, और वो कमाल पाशा अतातुर्क कहलाए, मीन्स द फादर ऑफ नेशन। वो फादर ऑफ नेशन कहलाया, जबकि खुद वो वहाँ पे पैदा नहीं हुए थे तुर्की में, वो ग्रीस के अंदर पैदा हुए थे। आप अगर पाकिस्तान में जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर आप स्टडी अगर आप लोगों ने करी होगी तो आपने देखा होगा कमाल पाशा अतातुर्क को भी पाकिस्तान में हमेशा एज अ हीरो बना के जो है वो पेश किया गया। आपको हैरानगी होगी कि मुआहदा लुज़ान पर दस्तखत भी उन्हीं के दौर में हुए। जब सल्तनत उस्मानिया का बंटवारा हुआ, उसको तोड़ा गया, तो उसमें से 40 से 42 के करीब तकरीबन कंट्रीज़ वजूद में आई। उन 40-42 कंट्रीज़ को आज भी डर है कि अगर तुर्की दोबारा सल्तनत उस्मानिया की तरफ गया तो कहीं उनकी बादशाहत ख़तरे में ना पड़ जाए। उसी मुआहदा लुज़ैन के तहत
तुर्की के अंदर ऑयल निकलता है लेकिन वो ड्रिलिंग नहीं कर सकते। बास्फोरस रिवर जो कि बड़ी ज़बरदस्त बंदरगाह है और सुएज रिवर की तरह का उसको भी बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन वहाँ से वो लोग जो फंड मिलना चाहिए, जो टैक्स लेना चाहिए तुर्की को, वो नहीं ले रही है इनसे। पर 2023 के बाद उनका हक होगा कि वो इस पे से टैक्स ले सकें। और तारीफ की बात यह कि इतने कारनामे अंजाम देने के बाद भी पाकिस्तान समेत, तुर्की समेत तमाम इस्लामिक कंट्रीज में कमाल पाशा अतातुर्क को एज अ हीरो बताया जाता है। लास्ट ईयर सितंबर में तुर्की के सदर ने न्यूयॉर्क का दौरा किया। मैनहट्टन में वो यहाँ पर आए, एक हॉल में उनकी तकरीब थी। मेरा भी शर्फ हासिल हुआ कि मैं भी उनका जो है इस प्रोग्राम के अंदर अटेंड कर सका। और मैं देख के बड़ा हैरान था इस बात पे कि जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ पे अरब जो मुसलमान थे वो भी मौजूद थे, अफ्रीकन मुस्लिम्स भी मौजूद थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान भी मौजूद थे, यहाँ तक कि अमेरिका के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो भी मौजूद थे। और मैंने सबसे पूछा कि ये आपका अपना मुल्क का सदर आया होता तो और आप आते तो समझ में आता, आखिर आप क्यों आए हैं? और मैं खुद भी, ये सवाल मेरे दिमाग में था कि मैं भी क्यों गया हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन सब चीज़ों के बाद जो मैंने चीज़ रियलाइज़ करी वो ये करी कि हुआ ये था कि एक्चुअली तमाम मुसलमान कंट्रीज़ इस टाइम पे सिर्फ एक कंट्री की तरफ जो है वो नज़र उठा के देखते हैं कि वो ही आपका जो है वो उठाता है, आवाज़ उठाता है। अगर आप बर्मा की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बर्मा के लिए आवाज़ उठाई सिर्फ तुर्की ने। अगर आप कश्मीर के लिए देखेंगे तो आवाज़ उठाई सिर्फ तुर्की ने। ये तमाम की तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर जब भी कोई जुल्म व सितम हुआ तो अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो सिर्फ तुर्की ने आवाज़ उठाई। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें और बताता चलूँ कि तुर्की के ऊपर दो बहुत ज़्यादा बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या एतराज़ात किए जाते हैं। मसलन पहला उनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये है कि वो नेटो फ़ौज के अंदर, एक ही इस्लामिक कंट्री जो कि नेटो फ़ौज के अंदर शामिल है, वो आखिर क्यों है शामिल। और दूसरा ये कि तुर्की ने इज़राइल को सबसे पहले ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उन्होंने अभी तक अपने तिजारती ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे ये बात आपको क्लियर करता चलूँ कि नेटो के अंदर 18 फरवरी सन 1952 के अंदर तुर्की ने शमूलियत अख्तियार करी। उस टाइम पे तैयब अर्दोगान वहाँ के सदर नहीं थे, लिबरल्स वहाँ के जो है वो उसको चला रहे थे तुर्की को। सेम यही चीज़ हुई है कि जब इज़राइल को तस्लीम किया गया उस टाइम पे तैयब अर्दोगान नहीं थे। उस कंट्री पे कि जिसके अंदर कुरान पे पाबंदी थी, आज उस कंट्री का सदर हाफिज कुरान है। मीन्स अल्लाह ताला किस तरीके से करामात चेंज करता है वो भी आप देख रहे हैं। अब आज से लेकर 2023 तक का सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा खतन होगा, बहुत उसके अंदर चेंजेस आएंगे। शायद तैयब अर्दोगान ने हागा सोफिया के जो चर्च से म्यूज़ियम से मस्जिद बनाने का जो पेपर्स हैं उस पर जो साइन किए हैं उस पर बेसिकली उन्होंने अपने मौत के परवाने पे शायद सिग्नेचर किए हैं। उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो सकती है, उनकी खुद की भी असैसिनेशन हो सकती है। अगर आप मेरे से पूछें कि इस मामले का हल क्या है तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर बहुत बड़ी माशाल्लाह मस्जिद है, मैंने ये देखी हुई है जो हैगा सोफिया है, तो इसका अगर एक हिस्सा खाली जो है वो क्रिश्चियन लोगों को दे दिया जाए ताकि वो अपनी इबादत करें, और बाकी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि अवेलेबल होगा उसको चाहें तो वो मस्जिद भी बना सकते हैं, एक छोटा सा हिस्सा चाहें तो म्यूज़ियम को भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मस्जिद, म्यूज़ियम और चर्च तीनों एक साथ बनाए जा सकते हैं। अगर ये इस तरीके से कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन तुर्की ने आज तक साबित किया है कि उसने कभी भी यू टर्न नहीं लिया। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, ये हालात किस करवट में जाके बैठते हैं। हम उम्मीद करते हैं अब से लेके 2023 तक का जो तुर्की होगा और उस पर जो होने वाली सियासत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की हामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों से कि वो इन खबरों से करीब रहें, इसको देखें, बस बिल्कुल बगौर जो है वो इसका जायज़ा लें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स राइट नाउ। ये बहुत बड़े मूव हैं। अल्लाह ताला दुनिया में अमन कायम करे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।